वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। 40 डेज़ की रिवीजन सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज आरओ भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये क्लास आपके रिवीजन के लिए है एग्ज़ाम टाइम में। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। उससे पहले भी कुछ टॉपिक्स कराए गए हैं या कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, वो इसलिए हो रहे हैं दोबारा से उन टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है मेजर यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं जो कि मेडिकल फील्ड में या किसी और फील्ड में यूज़ होते हैं, तो उनके यूजेस हमें याद करने होते हैं। यहाँ से प्रश्न पहले भी आया हुआ है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज़ होता है ना, ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। तो ऐसे ही कई आइसोटोप्स आपको मिलेंगे जिनको लर्न करना है, कभी कभी मैच करने के लिए भी आता है। तो साइंस के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी हैं, उनको आप एक दो बार पढ़ेंगे और आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपने पिछले प्रश्न भी देखे हुए हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो बचे हुए टाइम में आप पीवाईक्यू पर तो नज़र रखिए ही कि पिछले प्रश्न कैसे पूछे गए और किन टॉपिक से पूछे जाने की संभावनाएं रिपीट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, उनके आसपास के टॉपिक आपको तैयार रखने हैं, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि आगे अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो गलत ना हो। आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मैं हिंदी में भी समझाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं हिंदी में भी आपको ये वीडियो में दिखा दूंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए ही वो नंबर हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रेडियो आइसोटोप है वो है कोबाल्ट 60 सीजियम 137। इनको क्यों याद रखेंगे, तो कोबाल्ट 60 आपको दे दिया जाए या सीजियम 137, ये अगर तो इनका ट्रीटमेंट ये किस में यूज़ होते हैं, तो ये कैंसर का और ट्यूमर का ट्रीटमेंट करने के लिए कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 यूज़ होते हैं। फॉस्फोरस 32 याद रखिएगा, ये यूज़ होता है बोन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, मतलब हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए भी फॉस्फोरस 32 का यूज़ होता है। इसके अलावा गामा रेज देखिएगा, गामा रेज क्यों यूज़ होते हैं, तो गामा रेज यूज़ होती हैं प्रिजर्व ग्रेन्स, वेजिटेबल, फिश एक्सेट्रा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लंबे समय तक अगर हमें कोई भी अनाज को, सब्जी को या फिश को प्रिजर्व करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो गामा रेज यूज़ होंगी, ठीक है। ऑयल वेल्स, अगर कोई कुएं हैं, तेल के कुएं हैं, उनकी लोकेशन जानना हो या फिर किसी भी मेटल शीट की जो यूनिफॉर्म थिकनेस होती है उसे मेज़र करना है, फिर से देख लीजिएगा, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ऑयल वेल्स टू मेजर यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ मेटल शीट। नेक्स्ट है सोडियम 24, ये क्यों यूज़ होता है, तो यूज टू लोकेट लीक्स इन इंडस्ट्रियल पाइपलाइंस एंड ऑयल वेल्स स्टडी। तो कोई तेल के कुएं हैं, ऑयल वेल्स हैं, ठीक है, वेल का मतलब कुएं ही है ना, तो ऑयल वेल्स की स्टडी के लिए। दूसरा, अगर कोई इंडस्ट्रियल पाइपलाइन है उसमें लीक हो गया है, लीक का पता लगाना है तो सोडियम 24 यूज़ होगा। यूरेनियम 235 इंपॉर्टेंट है, ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, एंड प्रोपल्सन सिस्टम्स ऑफ शिप्स में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैलिफोर्नियम 252, ये क्यों यूज़ होता है, टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो रोड और बिल्डिंग बनाते समय जो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट है उसका पता लगाने के लिए किसका यूज़ होगा, कैलिफोर्नियम 252 का। कार्बन 14, ये क्यों यूज़ होगा, तो ये यूज़ होता है फॉसिल की एज डिटरमाइन करने के लिए, कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट है यूरेनियम 238 और लेड, जिसे पीवी से डिनोट करते हैं, PV 206, क्यों यूज़ होता है, तो यूरेनियम जो लेड डेटिंग में यूज़ होता है, यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ अर्थ एंड एंशिएंट रॉक। कोई पुरानी रॉक्स या चट्टाने हैं और अर्थ की एज जानने के लिए किसका यूज़ होता है, लेड, जो कि PV 206 है, और यूरेनियम 238। फिर है रुबीडियम 87 और स्ट्रॉन्सियम 86। तो रुबीडियम और स्ट्रॉन्सियम डेटिंग में यूज़ होता है, ये भी क्यों, क्योंकि रॉक्स की एज जानने के लिए और मिनरल्स का पता लगाने के लिए। पोटेशियम K40 का और आर्गन AR40 का यूज़ करते हैं किसमें, जियोलॉजिकल रॉक्स जो हैं उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए, तो इसे पोटेशियम आर्गन डेटिंग बोलते हैं। आर्सेनिक 74 क्यों यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए, आर्सेनिक 74। इससे पहले भी हमने
ट्यूमर और कैंसर के लिए कोबाल्ट पढ़ा था, ठीक है, कोबाल्ट 60 पढ़ा था। आयोडीन 131 क्यों यूज होगा? टू डिटरमाइन कार्डियक आउटपुट, प्लाज्मा वॉल्यूम एंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड पर्टिकुलरली टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड वेयर दिस आइसोटोप एक्यूमुलेट्स। तो आयोडीन 131, तो सबसे पहला यूज आयोडीन से आप गोइटर याद कर लीजिए। आपको पता ना घेंगा रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी मेजर करने के लिए, ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, प्लाज्मा वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट क्या है इसको डिटरमाइन करने के लिए आयोडीन 131 का यूज होता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन 59, ये यूज होता है एनीमिया के टेस्ट में और ट्यूबरकुलोसिस अर्थात क्षय रोग के टेस्ट में यूज होता है फ्लोरीन 59। नेक्स्ट है टेक्नेटियम, इसका यूज किस में होता है? तो टेक्नेटियम 99 का यूज होता है ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। सोडियम का यूज होता है जो वेलोसिटी होती है ब्लड फ्लो की उसको मेजर करने के लिए सोडियम का यूज होता है। कैडमियम 109 यूज टू एनालाइज मेटल एलॉयज फॉर चेकिंग स्टॉक स्क्रैप सॉर्टिंग। कैल्शियम 47 important aid to biomedical researchers studying the cellular function and bone formation in mammals। तो मैमल्स में बोन फॉर्मेशन और जो सेलुलर फंक्शन है कोशिकी जो क्रिया विधि है उसको समझने के लिए कैल्शियम 47 का यूज होता है। क्रोमियम 51 यूज होता है यूज्ड इन रिसर्च इन रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडीज। तो आरबीसीज की जो सर्वाइवल स्टडीज है उसको स्टडी करने के लिए क्रोमियम 51 यूज होता है। कोबाल्ट 57 यूज होता है तो ट्रेस करने के लिए किसका? डायग्नोज पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया को ट्रेस करने के लिए कोबाल्ट 57। नेक्स्ट है कॉपर 67, व्हेन इंजेक्टेड द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इनटू अ कैंसर पेशेंट हेल्प्स द एंटीबॉडीज बाइंड टू एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। तो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के साथ इंजेक्ट किया जाता है कैंसर पेशेंट में, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ट्यूमर से बाइंड होकर के इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। गैलियम 67 का यूज होता है मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। इरिडियम 192 ये यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ होती है पाइपलाइन बेल्ट्स के, बॉयलर्स के, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और ब्रैकीथेरेपी या ट्यूमर इरेडिएशन में भी यूज़ होता है। आयरन 55 याद रखिएगा, यूज टू एनालाइज इलेक्ट्रोप्लेटिंग सॉल्यूशंस एंड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द एयर यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म रिसर्च। तो आयरन 55 यूज होता है इसलिए सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म रिसर्च में यूज होता है और एयर में सल्फर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो क्रिप्टन 85 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्यों यूज होता है? तो जो भी एज ए इंडिकेटर लाइट की तरह यूज होता है, जो भी लाइट अप्लायंसेस हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हो गए, ड्रायर्स हो गए, कॉफी मेकर हो गए, ठीक है, तो इनमें यूज होते हैं। या फिर कोई शीट मेटल, रबर, टेक्सटाइल या पेपर है, इनमें डस्ट और पॉल्यूटेंट का पता लगाने के लिए और एक्सप्लोजिव्स का पता लगाते हैं किसमें, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर हो गए, करंट सर्ज प्रोटेक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है गैस क्रोमेटोग्राफ के लिए, इन सभी में इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब कि एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट करने के लिए। यही काम निकल 63 भी करता है, ठीक है। रेडियम 226 ये लाइटनिंग रॉड जो है इनको और इफेक्टिव बनाता है, तो रेडियम याद रखिएगा। सेलेनियम 75 याद रखिएगा, ये यूज़ होता है प्रोटीन स्टडीज़ के लिए जो लाइफ साइंस रिसर्च है इसमें। और थोरियम 230 ये प्रोवाइड करता है कलरिंग और फ्लोरेसेंट, किसमें प्रोवाइड करेगा? जो कलर ग्लेजेस हैं या ग्लासवेयर्स हैं। यूरेनियम 234 यूज्ड इन डेंटल फिक्सर्स लाइक क्राउन्स एंड डेंटर्स टू प्रोवाइड अ नेचुरल कलर एंड ब्राइटनेस। तो मतलब कि जो दांतों से रिलेटेड जो भी क्राउन वगैरह लगाए जाते हैं उनकी कवरिंग वगैरह, तो उसको नेचुरल कलर और ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है कौन? यूरेनियम 234। तो इंग्लिश में आप लोग को दिक्कत हो रही है मुझे पता है, मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको दे रही हूँ। आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनको इंग्लिश में लर्न करना है इंग्लिश में कर लेंगे और जिन्हें हिंदी में समझ में आएगा वो एक बार हिंदी में देख लेंगे। तो ये देखिए आपके रेडियो समस्थानिक हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार हिंदी में भी पढ़ लेंगे जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये आपके सामने है, अगर कुछ रह जाता है तो फिर इसके बाद मैं अगली क्लास में समझा दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। ये पेड ग्रुप्स के लिए आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, इन पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।